हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंजेश एंड आज हम जानने वाले हैं अबाउट कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। अब ये क्वांटिटीज क्या होती है? क्वांटिटीज कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं, या जैसे कि डिस्टेंस जिसे हम मेजर कर सकते हैं, लीटर यानी कि जो हम वाटर कैपेसिटी जो होती है वो लीटर है। और क्या हो सकती है? तुम्हारा जो वेट होता है, वेट, डिस्टेंस, लीटर, जनरली अभी हम इनके बारे में जानेंगे। तो हमको क्या करना है, ये जो क्वांटिटीज कहलाती हैं, जो हमारी डिस्टेंस होती है, वाटर कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी, वेट, तो ये सारी चीजें कहलाती है क्वांटिटीज। और जब हम कंपेयर करते हैं तो जो क्वांटिटीज होती है, सिमिलर क्वांटिटीज को सिमिलर से ही, सेम से ही कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर हम लोग डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम डिस्टेंस को डिस्टेंस से ही कंपेयर करेंगे। अगर हम लोग लीटर की या किलोमीटर की या वाटर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो वाटर कैपेसिटी हम लोग वाटर कैपेसिटी से ही हम लोग कंपेयर करेंगे। और वेट है तो वेट को वेट से ही कंपेयर करेंगे। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लें कि मैं ये बोलूं कि ये बता भाई, इसको कंपेयर करें, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी। ए की जो हाइट है, ए की हाइट है 5 फीट और बी की हाइट है 4.5। लेकिन ए का जो वेट है, ए का वेट है 50 kg और बी का वेट है हमारे 60 kg। तो अगर हमको इनकी टॉलनेस कंपेयर करना है, ये कंपेयर करना है कि भाई हु इज टॉल, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल इनकी हाइट नापेंगे। हमको इनके वेट से कोई लेना देना नहीं है कि भाई इनका वेट 50 है, इसका वेट 60 है। हमको क्या करना है कि अगर हम इनकी हाइट नाप रहे हैं तो हम केवल हाइट नापेंगे। ये 5 फीट है, ये 4.5 फीट है, यानी कि ए जो है टॉलर है। लेकिन अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो वेट में बी हमारा ज्यादा वेट है, बी का वेट ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, ये अलग अलग क्वांटिटीज हो गई। ये जो हाइट है ये अलग क्वांटिटी हो गई, और यहाँ पे जो वेट है, तो दोनों का जो वेट है, ये जो वेट हो गया, ये क्या हो गया, एक अलग क्वांटिटी हो गई। तो ये अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं जिनके बारे में हमको जानना है। हमको ये क्या, इस चीज से हम क्या समझाना चाह रहे थे कि अगर क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, अगर हम कंपैरिजन करते हैं क्वांटिटीज का, तो सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज को सेम टाइप से ही कंपेयर करते हैं। मतलब कि जो सिमिलर होती है क्वांटिटीज उन्हीं को कंपेयर करेंगे। कैसे? डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस को कंपेयर हम लोग डिस्टेंस से ही करेंगे। अगर हमको कंपेयर करना है, हमको अगर टाइम कंपेयर करना है तो कंपेयर करेंगे, टाइम से ही कंपेयर करेंगे। अगर हमको वेट कंपेयर करना है किसी का, तो हम दूसरे के वेट से ही उसको कंपेयर करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि बताओ कि एक लड़का है जिसका वेट 60 kg है, दूसरा लड़का है उसकी हाइट 6 फीट है, तो बताओ दोनों का कंपैरिजन कैसे हो? तो इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्यों कंपैरिजन नहीं हो सकता? क्योंकि एक का हम वेट ले रहे हैं लेकिन दूसरे की क्या ले रहे हैं, हाइट ले रहे हैं। तो ऐसे कंपैरिजन नहीं होता। इनका कंपैरिजन कैसे होगा? जब सेम एंटिटीज होंगी, जब सेम क्वांटिटीज होंगी, तभी इनका कंपैरिजन हो सकता है। या तो इनकी हाइट नापेंगे तो सबकी हाइट नापेंगे, अगर कैपेसिटी नाप रहे हैं तो सबकी कैपेसिटी नापेंगे, अगर वेट नाप रहे हैं तो सबका वेट नापेंगे। तो ये कहलाता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो अब जब क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं तो क्वांटिटीज को कंपेयर कैसे करेंगे? इसके लिए होता है रेशियो। जो रेशियो होता है, रेशियो क्या होता है? सिंपली दो या दो से अधिक एंटिटीज का, क्वांटिटीज का क्या होता है, कंपैरिजन होता है। कैसे? जैसे अगर हमको ये कंपेयर करना है, नापना है कि एक जग है, एक जग में 15 लीटर वाटर आता है। एक जग में 15 लीटर वाटर आता है, लेकिन दूसरे जग में 10 लीटर वाटर आता है। तो हमको ये कंपेयर करना है कि पहला जग जो है दूसरे जग से कितना ज्यादा
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो जब सेम एंटिटीज होगी तभी हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि 15:10। हमें पता है कि 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो यानी कि हमारा रेशियो कितने का है 2:3 का। यानी कि जब ए जो है इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है 3 है, और किस मुकाबले में जो जग नंबर 2, तो जग नंबर 2 है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर 2 है तब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 3 होगी। ये कहलाता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो सिंपली हम लोग रेशियो की फॉर्म में जानते हैं। तो रेशियो क्या होते हैं, रेशियो को भी हम लोग फ्रैक्शंस के रूप में देखते हैं। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस जो न्यूमरेटर होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये भी और कुछ नहीं है। रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कि अगर हमने देखा था कि 2:3, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2। तो इसको कंपेयर कैसे करेंगे, जग 1 अपॉन जग 2। ये कंपैरिजन कहलाता है, सिंपल सा कंपैरिजन है। पहले हमको इसके बारे में जानना जरूरी है कि क्वांटिटीज को कंपेयर कैसे करें। तो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए हम लोग रेशियोज का यूज करते हैं, फ्रैक्शंस का यूज करते हैं। तो ये कहलाती है कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज को कंपेयर करने का एक और तरीका है कि हम इनको क्या करें, हम इनको परसेंटेज में बदल। परसेंटेज, ये परसेंट मतलब क्या होता है, पर मतलब कि हर एक पे, सेंट मतलब होता है 100, सेंट का मतलब होता है 100। तो मतलब कि हम किसी को कंपेयर करेंगे किससे, 100 के हिसाब से। हमने फ्रैक्शन देखा, फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर पे हमें क्या करना है, अलग अलग जो क्वांटिटीज हम जिनको कंपेयर कर रहे हैं, हम उनको उनका बेस कितना बनाएंगे, उनका डिनोमिनेटर कितना बनाएंगे, 100। तो हम क्या करेंगे, जब इनका 100 पे कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगी, परसेंट में। परसेंट मतलब क्या होता है, अगर हमारा 20% आ रहा है, कोई भी चीज अगर 20% मतलब क्या है 20/100, ये कहलाएगा 20%। बात करूं तो इसको परसेंट में कैसे इसको कंपेयर करेंगे, कि हम लोग ये हम मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 ऑरेंजेस जो है, 5 ऑरेंजेस, 25 ऑरेंजेस में से 5 जो ऑरेंजेस हैं वो क्या है, वो खराब निकल गए। 25 ऑरेंजेस हैं, उनमें से 5 ऑरेंजेस क्या है, खराब निकल गए। तो हमको ये देखना है कि कितने ऑरेंजेस खराब हो गए। तो इनको हम कंपेयर कैसे करेंगे, एक ये तरीका है 5:25, 5/25 यानी कि 1/5। हमने क्या बताया था, इसको परसेंटेज में इसको कंपेयर करना है कि इसको कि परसेंटेज में कितना खराब हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर जो है उसका 100 बनाएंगे। कैसे, अब इसमें सिंपली दो तरीके होते हैं। एक ये होता है कि बेस को देखें कि भाई कितना मल्टीप्लाई करेंगे बेस में तो 100 हो जाएगा। तो ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, 5 ऑरेंजेस है, टोटल ऑरेंजेस 25 है, दोनों साइड क्या करेंगे 100/100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का जो मल्टीप्लाई करे वही नीचे मल्टीप्लाई करें, इसमें कोई टेंशन नहीं होनी। तो क्या होगा 25 4 जा 100, तो ये वापस में मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 20/100। हमने क्या बताया कि जब परसेंटेज निकालते हैं तो अपॉन 100 यानी कि परसेंट 20 है यानी 20%, यानी कि हर 100 में से 20 ऑरेंजेस क्या हो रहे हैं, वो खराब निकल रहे हैं। ये क्वांटिटीज को हम लोग ऐसे कंपेयर करते हैं कि सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए। यहाँ पे ऑरेंजेस कंपेयर कर रहे हैं तो ऑरेंजेस ही कंपेयर करेंगे, यहाँ पास हम एप्पल्स कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम एप्पल्स कंपेयर करेंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम केवल नंबर्स को यूज करेंगे कि 5 ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, नंबर्स यूज करेंगे, फिर उनको हम अलग अलग नहीं कहेंगे कि ये ऑरेंज है ये एप्पल्स है, तो दोनों को अलग अलग कंपेयर नहीं करना। तो अगर हमको कंपेयर करना है तो ऑरेंजेस को ऑरेंजेस से कंपेयर करना है। जैसे कि मैंने बताया कि डिस्टेंस को
डिस्टेंस से ही कंपेयर करना है, जो कैपेसिटी है कैपेसिटी को कैपेसिटी से ही कंपेयर करना है, और जो वेट होता है वेट को वेट से ही कंपेयर करना है। तो कंपेरिजन कैसे करते हैं क्वांटिटीज का? सिंपल सी एक रूल है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसको फॉलो करते हैं। क्वांटिटीज में हम एग्जांपल देके समझते हैं कि हम कैसे क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। कि क्वेश्चन क्या है, अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर अ क्लास इन व्हिच गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर्स। तो क्या है, हमको क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी एक स्कूल में एक क्लास के लिए पिकनिक ऑर्गेनाइज की जाए जिसमें गर्ल्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 60%, गर्ल्स है 60% और जो गर्ल्स की संख्या है वो कितनी है, 18। तो हमको इंफॉर्मेशन क्या क्या दी, हमको इंफॉर्मेशन दी है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, क्लास में गर्ल्स की संख्या कितनी है, 60%। अच्छा, और कुछ दिया है, 60% तो है लेकिन वो कितनी है, 18 है। ये परसेंटेज में और ये कितनी है, नंबर्स में। अच्छा, तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड ये करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, और दूसरी चीज कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो बॉयज की तो तब फाइंड करेंगे जब हमको ये पता होगा कि भाई क्लास में बच्चे कितने हैं टोटल। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्या माध्यम हमको दिया, तो नहीं कैसे कहेंगे, कहेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास dx, क्योंकि हमको पता नहीं है, हमको जो चीज पता नहीं हम उसको वेरिएबल क्वांटिटी मानते हैं कि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो वो कितनी है, x है। तो अब क्या बोल रहा है कि गर्ल्स जो है 60% है टोटल का, 60% है, 60% है। ये द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास भी x, यानी कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, x हैं। तो गर्ल्स कितनी है इसमें, गर्ल्स है 60%, 60% ऑफ x, तो वो नंबर में कितने हो गए, 80। यानी कि गर्ल्स क्या है, परसेंट मैंने अभी पहले बताया था कि परसेंट मतलब होता है अपॉन 100, यानी कि 60% यानी कि 60 अपॉन 100 हमारा किसका, ऑफ x किसके बराबर है, 18 के बराबर है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हमने देखा है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, 18 इंटू 10 अपॉन 6, 6 3 जा 80, और ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30। यानी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 30। तो ये चीज आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने क्लास में, 30 है। अब हमको क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। अब क्लास में लड़के कितने, तो लड़के निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है सिंपल सा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से क्या करें, माइनस कर दें नंबर ऑफ गर्ल्स। हम क्या करें, दोनों नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई वी आर काउंटिंग द हेड्स कि कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, और उनमें से जितने भी सर हैं उनमें से लड़कियों की कितने सर हैं। तो हम लोग क्या करें, हम लोग नंबर्स को कंपेयर करें। तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 12, यानी क्लास में कितने बॉयज हैं, 12 बॉयज हैं। और इसका दूसरा तरीका है जो परसेंटेज के हिसाब से निकाल सकते हैं, कैसे कि टोटल परसेंटेज कितना होता है। टोटल परसेंटेज होता है 100% टोटल होता है, और उसमें से 60% गर्ल्स है, तो बॉयज कितने होंगे, जितने बचे, यानी कि 40% इनमें से बॉयज होंगे। हम भी इसको सेम टू सेम भी निकाल सकते हैं कि 40 अपॉन 100 किसका, अब हमको x, अगर नहीं हमको x को पता है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जीरोस कट जाएंगे, 4 3 जा 12,
यानी कि क्लास में कितने हैं, क्लास हैज टोटल 30 स्टूडेंट्स एंड 12 बॉयज विथ 18 गर्ल्स। हम लोग ऐसे कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के हमारे पास तरीके होते हैं, रेशियोज, फ्रैक्शन, और अगर फ्रैक्शन को मॉडिफाई करते हैं तो यही बन जाता है परसेंटेज। तो हम इस तरीके से किसी भी क्वांटिटीज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्वांटिटीज में देखा कि क्वांटिटीज को कैसे कंपेयर करते हैं, तो हम इसमें फोकस कर रहे हैं परसेंटेज कि कैसे हम लोग परसेंटेज पे किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे उस हिसाब से दो क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। पहला है, if 60% people in city like cricket, 30% like football and rest like other games. If there are 50 people, then find what number of people like which game. यानी कि किसी भी एक शहर में हमने सर्वे किया, उसमें 60% जो लोग हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% जो लोग हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं, और जो बाकी परसेंट है वो दूसरे गेम्स को पसंद करते हैं। अगर वहां पे 50 लोगों पे सर्वे किया गया है तो ये बताना है कौन कितने नंबर के लोग हैं, यानी कितने लोग कौन सा गेम पसंद करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 25 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 72% जो है वो मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं, तो कितने परसेंट के लोग हैं जो मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करते हैं, कितने लोग हैं जो मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करते हैं। तो हम लोग कंपेयर क्या कर रहे हैं, नंबर को नंबर से कंपेयर कर रहे हैं कि कितने लोग क्या पसंद करते हैं, कितने लोग क्या पसंद करते हैं और कितने लोग क्या पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये था कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज। तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स पे भेज दीजिए।